भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही ततोदयते विवेका। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हमारा एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों के जब पुण्य उदय होकर के आते हैं, भाग्य उदय होकर के आते हैं, तो ही हमको ये श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भगवान के भजन सुनना, भजन गाना, कीर्तन करना और भी धार्मिक कार्यों में रुचि हो पाती है। अन्यथा मनुष्य का जीवन निकल जाता है और वो भगवान नाम से वंचित रह जाता है। और जीवन का असली आनंद ही परमात्मा का नाम स्मरण करने में। जीवन में कैसा भी कष्ट हो, परमात्मा का नाम स्मरण करने लग जाओ आप। कहते हैं जो कष्ट सुख दुख जो भी है वो सब मन का होता है, और परमात्मा का जिसमें संबंध जुड़ जाए वहां पर कष्ट दुख नाम की वस्तु नहीं रहती। जितनी ये भगवान की कथाएं होती हैं वहां हमको जरूर जाना चाहिए। आपको श्रीमद् भागवत कथा परमात्मा की कृपा से मिलती है, श्री राम कथा आपको परमात्मा की कृपा से मिलती है, लेकिन श्री शिव महापुराण दिव्य कथा तो जब मिलती है जब देवाधिदेव महादेव स्वयं निमंत्रण दे करके आपको बुलाते हैं, अपने भक्त पर कृपा करते हैं। कथा होना नहीं होना, हमारी संस्था है मृत्युंजय महादेव परिवार सेवा संस्था। यहाँ कथा होना ये पूर्व निर्धारित होता है, उसको करने वाले होते हैं महादेव। कोई भी कार्य होता है वो पहले से निर्धारित होता है, और हम और आप तो केवल एक जरिया है जो संस्कारों के द्वारा मिलते हैं। आपकी ये कॉलोनी 26 सेक्टर के अंतर्गत प्रताप नगर में आपने सोचा था कि शिव महापुराण हमको इस प्रकार से सुनने को मिल सकती है सामूहिक तरीके से। शिव पुराण कोई साधारण पुराण नहीं है, ये एक औषधि है। औषधि का मतलब समझते हो? दवाई। शरीर में चाहे कोई सा भी रोग हो, आपको दवाइयां नहीं लगती हो, आप परेशान हो गए हो, 7 दिन कथा सुन लीजिए शिव महापुराण, दवाइयां ना लगना प्रारंभ हो जाए तो कह देना। इतना ही नहीं, आपकी दवाइयां छूट जाएंगी, आपका शरीर तन स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि ये एक औषधि है। और सबसे बड़ा डॉक्टर भी बाबा देवाधिदेव महादेव है, जिसे मृत्युंजय महादेव के नाम से। श्रीमद् भागवत कथा सबने सुनी होगी लगभग, कितने लोगों ने सुनी है? कम लोगों ने। श्रीमद् भागवत कथा भी कम लोगों ने। और श्री शिव महापुराण कितने लोगों ने सुनी है पांडाल में जाकर के? कहते हैं कि बाबा कैलाश पर विराजते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। कोई कहता है कि काशी में विराजते हैं, कोई कहता है उज्जैन में विराजते हैं, कोई कहता है सोमनाथ में विराजते हैं। लेकिन आपका ये प्रताप नगर 26 सेक्टर भी 7 दिन तो दूर की बात है, 3 दिन में किसी विश्वनाथ से कम रहे तो हमसे कह देना। आनंद बरसने वाला है, और बाबा की तो कथा ही आनंदमय है। और एक और बात बताऊं कि इस भोले भंडारी के यूं तो अनन्य नाम है, एक नाम नहीं अनन्य नाम है बहुत सारे, लेकिन इसका एक नाम है शिव शंकर। शिव का सात्विक भाव होता है कल्याणकारी, जिसका नाम स्मरण करने से जीव का कल्याण हो जाता है, वो है शिव महापुराण कथा। और आपके यहाँ तो उन्हीं कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत 12 स्कंद हैं, यानी 12 स्कंद हैं, और 18,000 श्लोक हैं, लेकिन शिव महापुराण के अंतर्गत 24,000 श्लोक, 11 संहिताएं और 11 खंडें और 7 उनकी संहिताएं। उन संहिताओं में से आपकी कॉलोनी में जो चल रही है, प्रारंभ हुई है, वो है पार्थिव शिव महापुराण कथा।
बोलिए मृत्युंजय महादेव की। और कहते हैं इस कथा के माध्यम से जीव का कल्याण हो जाता है, क्योंकि कथा श्रवण मात्र से ही जीव भोलेनाथ की शरण ले लेता है। और जो भोलेनाथ की शरण में पहुंच जाए एक बार गलती से भी, उसका तो कल्याण कर देता है। और असली आनंद भोलेनाथ की भक्ति में ही है। मैं तो भोलेनाथ से हमेशा एक ही बात कहता हूं कि भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक ही कार्य मुझे दे देना, अपना सेवक बना करके रखना, और हमें कुछ नहीं चाहिए। कौन कौन भोलेनाथ का सेवक बनना चाहता है? अरे सब बन वो चाहे लाला अजीत है तो शाम को पूछियो। ओ मुझे अपना सेवक रखना, बाबा कालों के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मां। जिसका मन करे नाचने का वो अपनी जगह पर ही खड़ा होकर के नाचे, यूं नहीं आगे उठ करके आए। मुझे अपना से पकड़ना, बाबा अपना से पकड़ना, मेरे काला के महाकाल, तेरे शीश पे गंग विराज और गल सर्पों की मां, तेरे शीश पे गंग विराज और गल सर्पों की मां, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मां, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मां। अरे महादेव मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है, मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है, मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है, मैंने सारी दुनिया छोड़ी तुझको ही अपनाया है। तू देवों का महादेव संसार को तूने बनाया है, तू देवों का महादेव संसार को तूने बनाया है, तू देवों का महादेव संसार को तूने बनाया है, तू देवों का महादेव संसार को तूने बनाया है। ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, अब सारे संकट पार, शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मां, तेरे शीश पे गंग विराज रही और गल सर्पों की मां। अरे महादेव बाबा तुम्हारे तन की भस्मी धन दौलत से महंगी है, बाबा
तुम्हारे तन की बस भी धन दौलत से महंगी है। बाबा तुम्हारे तन की बस भी धन दौलत से महंगी है। ओ बाबा तुम्हारे तन की बस भी धन दौलत से महंगी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जिसको भी मिल जाए समझो कृपा तेरी रहनी है। जो बातें बस में लगा ले, जो बातें बस में लगा ले, उसे कर दे माला माल। तेरे शीश पे गंग बिराज रही और गंग सर को की माँ। तेरे शीश पे गंगी बिराज रही और गल सर्पों की माँ। हमारी व्यवस्था में सभी सहयोग करें। हमारी कथा में वीडियो नहीं बनानी होती है। कोई भी वीडियो ना बनाए। जिसको देखनी है वो छवि भक्ति यूट्यूब चैनल पर देख सकता है आपके आगे पूरी संपूर्ण कथा। हर हर महादेव। आप सभी को हमारे साथ में गाना है। कौन कौन गाएगा हमारे साथ में भजन? अच्छा, जो नहीं गाए उसको अपने पड़ोसी की सौगंध जो पंडाल में बैठा है उसको। हाँ। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। सभी को गाना है। ओ पंचायती मैया हो, सबको गाना है। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज गाओ ना, थोड़ा 50-50 ग्राम बढ़ा करके आनंद मिलेगा। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। वैसे एक बात है, भजन गाने के मामले में अगर किसी लेखक का नाम जुड़ रहा हो और गाने की बारी आए तो तुरंत ऑपरेशन कर देते उसका अपना फिट। जो कोई शिव महिमा सुनता है जीवन सफल बनाता है। रमाकांत का सर्वस है तू तेरी महिमा गाता है। बाबा का हाथ हो सिर पे, बाबा का हाथ हो सिर पे, क्या कर लेगा मेरा काम। तेरे शीश पे गंग बिराज रही और गंग सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंगी बिराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना, सब अपना सेवक रखना, अब कालों के महाकाल। तेरे शीश पे गंग बिराज रही और गंग सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंगी बिराज रही और गल सर्पों की माँ। तेरे शीश पे गंग बिराज रही और गल सर्पों की माँ। मुझे अपना सेवक रखना, बाबा अपना सेवक रखना, मेरे कालों के तेरे शीश पे गंग बिराज रही, तेरे शीश पे गंग बिराज रही और गल सर्पों की। बोलिए बाबा महाकाल।
नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। देखो ये हर हर महादेव की जो स्वर लहरी है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अपनी समाधि में बैठे हैं तो आपके यहाँ की 26 सेक्टर की आवाज गूंज सुन करके, स्वर लहरी सुन करके उनकी समाधि टूट जाए। और हर हर महादेव बोलते हैं ना, हर हर महादेव वैसे तो 2 बार बोली जाती है, लेकिन जयकारे में 3 बार बोलनी चाहिए। हर 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 फिर बोलो महादेव। कौन कौन भोलेनाथ की समाधि को तोड़ना चाहेगा? सभी तोड़ेंगे, हाथों से नहीं टूटेगी। हाँ, जयकारे की गूंज से। नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। बाबा को प्रकट होना ही पड़ेगा, पहले दिन ही पता चल जाता। तो आइए कथा पर चलते हैं। जैसे आज हम इस परम पवित्र भूमि पर सभी कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। अरे हाँ, अच्छा बात करनी है, चलो 5 मिनट बात कर लो मैया, और बाद में करेंगे कथा। चलो 5 मिनट, क्योंकि देखो बिछो होता है, आप लोग बात नीचे करोगे तो हमारा ध्यान भटकेगा, कथा कहने में आनंद नहीं आएगा। और बात करना तो स्वाभाविक होता है कि देखो वैसे तो मिलना होता नहीं है किसी का। कथा के माध्यम से कोई मैया उधर कोने से आती है, कोई उधर से आती है, भला हो भोलेनाथ का जो कथा के माध्यम से सब मिलवा दिए। देखो साहब, कुंभ का मेला, बिछड़े हुए मिलते हैं। तो 5 मिनट बात कर लिया करो। आपका कभी भी मन करे इन 7 दिन में बात करने का, तो मुझसे कह दिया करो, हाथ उठा करके बोले महाराज जी हमको बात करनी है, तुम 5 मिनट रुक जाओ। जितनी बात आपको करनी है, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, हाँ रोक देंगे, कहीं दिक्कत है, बाद में कथा कर लेंगे। चलो 5 मिनट बाद कर लो, उसके बाद में हम कथा करें। रोक ले लाला डोल डब्बे। आप तो करो महाराज जी। हो गई पूरी, बहुत जल्दी हो गई। चलो तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर शांति बनाए रखें। वैसे हम आपका जयकारा लगा देते हैं हर कथा में, दिन में 2-3 बार, यहाँ भी लगा देते हैं। चलो बोलिए पंचायती मैया की जय हो। ठीक है, अब तो खुश है। जैसे आज इस परम पवित्र भूमि पर हम कथा के लिए एकत्रित हुए हैं, कथा सुनने के लिए। ऐसे पुराणों की विद्या के लिए बड़ी सुंदर भूमि है, जिसे हम जानते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र के नाम से। कौन कौन गया दर्शन करने? नैमिषारण्य क्षेत्र कोई नहीं गया? जाना चाहिए। उस नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा रहते हैं। कितने रहते हैं? 88,000 महात्मा। और उनको पुराणों के अंतर्गत एक नाम से ही संबोधित कर दिया 88,000 महात्माओं को, शौनकादि ऋषि। शौनकादि ऋषि का नाम आ जाए, समझ लो शौनकादि ऋषियों की बात, उनकी 88,000 महात्माओं की बात हो रही है। 88,000 महात्माएं, और ऐसे ऐसे महात्माएं जिनकी लाखों वर्ष की भी उम्र है, लाखों वर्ष की उम्र। आजकल तो 50 पे ही निकल लेते हैं, लेकिन महात्मा में आज भी ऐसे ऐसे निकलते हैं इस कलयुग में जिनकी 125 वर्ष उम्र हो गई हो, 115 वर्ष हो गई हो। लेकिन उस समय की बात है कि लाखों वर्ष अपने तप के प्रभाव से उन्होंने अपने आप को जीवित रखा और स्वस्थ रखा। 88,000 महात्मा रहते हैं। वो क्या करते हैं? अपने नित्य कर्म से फ्री होकर के, जैसे प्रातः जागे और जागने के बाद में शौच इत्यादि, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, इसको कहते हैं नित्य कर्म। लेकिन आजकल हमारे नित्य कर्म क्या होते हैं कि सुबह जागेंगे और जागते ही मोबाइल पर पड़ेंगे। पहला नित्य कर्म ये हो गया है आज के समय। उसके बाद में देखेंगे कुछ और क्या सोचना है।
पहले मोबाइल देखेंगे, मोबाइल का। लेकिन संत महात्माओं का देखो वो नित्य कर्म, प्रातः जागते परमात्मा का नाम स्मरण करके सैया से नीचे उतर रहे, पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करके जागते ही पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपनी आंख बंद करके तो बैठना चाहिए अपने बिस्तर पर, और परमात्मा का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपनी आंखों को खोले और दोनों हाथ खोल करके अपनी जो हथेलियां हैं दोनों, प्रभाते कर दर्शनम, अपने हाथों का ध्यान करते हो देखते हुए उसके बाद में फिर नीचे सैया से उतरे, माता पृथ्वी को प्रणाम करते हुए कि हे पृथ्वी माता, हमसे जाने अनजाने में जो गलतियां हमसे दिन में हो उनको हमको क्षमा करना, उसके बाद अपना काम करना चाहिए। साउंड ज्यादा तो हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर दिक्कत होती है तो ऊपर का बंद करवा दे। अच्छा हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बोली शंकर भगवान की। शौनकादि ऋषियों का क्या काम, प्रातः जागते अपना नित्य कर्म किया, फिर सब एक जगह आकर के बैठ जाते सभी शौनकादि महात्मा। और उनका टाइम पास कैसे होता था? असली टाइम पास व्यक्ति का कोरोना के टाइम पे हुआ था इस पृथ्वी पे, इस कलयुग में। कलयुग में क्या होता था, कोरोना में क्या होता, सुबह जागे, रात को नींद तो आती नहीं थी, परेशान थे क्या होगा भोलेनाथ। सुबह जागते ही टीवी खोल के बैठे, उसमें रामायण चल रही है, पूरा दिन निकल गया साहब। लोग कहते हैं खर्चे इतने, असली खर्चे की कोरोना में पता चल गया कितना खर्चा होता है, नाम मात्र की बराबर, फालतू के खर्चे ज्यादा है। ऐसे ही उन शौनकादि ऋषियों का नियम था, एक जगह बैठ जाते और एक भी महात्मा कोई सा भी परमात्मा की चर्चा छेड़ देता, और उसी चर्चा को सुनते सुनते उनको दिन हो जाता, सांझ हो जाती, और उठ करके जाते फिर अपने नित्य कर्म में लग जाते। वो फिर रात्रि हो जाती, भजन करते, फिर सुबह प्रातः जागते, फिर अपने नित्य कर्म में। एक दिन की बात कि जैसे ही शौनकादि ऋषि अपने नित्य कर्म से बैठे हुए थे, तो उनके पास एक बालक आया जाया करता था, 20 वर्ष उसकी उम्र थी, नाम उसका था रोमहर्षण, और पुराणों में उनको सूत जी नाम से संबोधित किया गया है। एक दिन की बात, वो जैसे ही बैठे थे, अचानक से सूत जी का आगमन हो गया। एक बालक है, वो 20 वर्ष उसकी उम्र है, उसे देख करके 88,000 महात्मा पूरे के पूरे खड़े हो गए, और कोई स्वागत सत्कार करता है, कोई चरण वंदन करता है, कोई साष्टांग प्रणाम करता है। अब आप सोचिए कि लाखों वर्ष जिनकी उम्र है उन संतों की, और एक 20 वर्ष के ब्राह्मण को प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें, तो उससे क्या गुजरेगी। बेचारा शर्म के मारे पानी पानी हो गया, साष्टांग लेट गया, प्रभु आप ये कैसा पाप मुझ पर चढ़ा रहे हो, आप मेरा स्वागत सत्कार क्यों कर रहे हो। उन शौनकादि ऋषियों ने एक ऊंची सी जगह बनाई थी, उस पर उनको बिठाया। सूत जी कहते, प्रभु आप तो मुझसे बहुत बड़े हो, मैं तो बहुत छोटा हूं आपसे। एक महात्मा बोले, सूत जी पहले तो ये बताओ आप बड़ा किसे मानते हो। बड़ी समझने की बात है, क्योंकि आज के समय में हर कोई बड़ा व्यक्ति है, छोटा कोई नहीं है। सूत जी महाराज जी से कहते हैं, शौनकादि ऋषि बोले, हमको ये बताओ आप बड़ा किसको मानते हो सकता है आप हमारी नजर से उसे बड़ा मानते हो। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर वृद्धास्तथैव च। कोई धनवान हो, पैसे वाला हो, पूंजीपति हो, शायद आपकी नजर में वो बड़ा होगा, लेकिन हमारी नजर में वो बड़ा नहीं है। बल वृद्धा, आप शायद उसे बड़ा मानते होंगे जो शक्तिवान हो, पहलवान हो, ताकतवर हो, उसे बड़ा मानते होंगे, लेकिन हम उसे बड़ा नहीं मानते, हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं है। आयुर वृद्धास्तथैव च, हो सकता है आप उसको बड़ा मानते होंगे जो उम्र में बड़ा होता है, लेकिन सत्य कहें सूत जी हमारी नजर में वो भी बड़ा नहीं होता।
सूत जी बोले तो फिर कौन बड़ा है आपकी नजर में? बोले ते सर्वे पे ज्ञानम किंकिरा शिष्य किंकिरा, जो ज्ञान में सबसे बड़ा होता है हमारी नजर में वो ही बड़ा है। सो सूत जी आप करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान है, हमारी नजर में आप बड़े हो, इसलिए हम आपका स्वागत सत्कार। और आज हमारा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना है, जीवा स्वसुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कला विह तस्य संशोधने किमहि विद्यते परमायनम। प्रभु हमारा प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो सांसारिक लोग हैं ना, जीवा स्वसुरताम प्राप्ता, जो अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को प्राप्त कर रहे हैं, सांसारिक जीव ये अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को प्राप्त कर रहे हैं, इनके कष्ट की निवृत्ति का कोई छोटा सा उपाय है? अगर कोई उपाय हो तो वो बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले है ना। बोले वो क्या है? बोले वो है शिव की शरणागति, यानी भोलेनाथ की शरणागति है जीव के कल्याण का साधन इस कलिकाल में। क्योंकि सूत जी चाहते तो और भी हमारे देवी देवता हैं। कितने देवी देवता हैं हमारे सनातन संस्कृति में? 37 कोटि, 33 कोटि। ये मैया आगे वाली 33 कोटि देवी देवता बता रही है। कोटि है कि करोड़? अच्छा करोड़, हाँ चलो अच्छा है, बिल्कुल होने चाहिए ऐसे विचार दिमाग में। क्योंकि कारण ये है कि हम अर्थ का अनर्थ क्यों करते हैं। हम अपने आप ने देखा होगा कि दूसरी संप्रदाय का व्यक्ति अपने धार्मिक ग्रंथों पर कभी उंगली नहीं उठाएगा। बड़ी समझने की बात है भैया। आपने मुस्लिम समाज के व्यक्ति को अपनी कुरान पर उंगली उठाते हुए नहीं देखा होगा। जिसे वो ईश्वर मानते हैं उसकी निंदा करते हुए नहीं देखा होगा कभी। पता है क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं ना, उनकी जो कुरान लिखी है वो लिखी है उर्दू भाषा में, और उर्दू भाषा मुसलमान समाज के लोग पढ़ना भी जानते हैं और लिखना भी जानते हैं। ईसाई धर्म के लोग होते हैं, कभी भी बाइबल की अपने भगवान जिसे वो मानते हैं उसकी अवहेलना नहीं करते, क्योंकि बाइबल इंग्लिश में लिखा हुआ है। वो इंग्लिश पढ़ना भी जानते हैं और उसका अर्थ भी समझते हैं कि क्या होता है। सिख धर्म के लोग उनका बाइबल, उनका जो धर्म ग्रंथ है वो पंजाबी भाषा में, और वो पंजाबी लिखना भी जानते हैं और पढ़ना भी जानते हैं। और हमारे सनातन के धर्म ग्रंथ जितने भी लिखे हैं संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, और एक रामचरितमानस केवल अवधी भाषा में है। और हम अपने बालकों को स्वयं संस्कृत ना तो पढ़ते हैं और ना पढ़ाते हैं। फिर दूसरी संप्रदाय के लोग हमारी संस्कृत भाषा का उल्टा सीधा अर्थ कर देते हैं, उसको हम सच मान लेते हैं, इसलिए हम उंगली उठाते हैं। अभी इन्होंने कहा 33 करोड़, इन्होंने कोटि कहा, बोले 33 कोटि, बिल्कुल सही बात कहा। हमारे सनातन संस्कृति के 33 कोटि देव देवता है, लेकिन जो कोटि शब्द है ना वो संस्कृत शब्द है, और दूसरी संप्रदाय के लोगों ने उसे कोटि को करोड़ में बदल दिया। कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता है, कोटि का मतलब होता है विशेष प्रकार के देवी देवता। हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि हैं। 33 कोटि यानी उसमें 8 वसु, 11 रुद्र, गिनो उनको कितने हुए? 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य, 2 अश्विनी कुमार। ये 33 होते हैं विशेष प्रकार के। बाकी उनकी शाखाएं हैं, और तुम एक एक से गिनोगे ना तो 1 करोड़ ना बढ़ेंगे, 33 करोड़ तो छोड़िए। हमारे 33 कोटि देवी देवता है, करोड़ नहीं है। करोड़ तो दूसरी संप्रदाय के लोगों ने हमारे उस पर उंगली उठाते हुए और हमारे लोगों को भड़काते हुए कोटि का करोड़ शब्द बना दिया है। कोटि का मतलब होता है विशेष प्रकार।
आज सूत जी महाराज कह सकते थे, बोले आप एक काम करो, शिव की शरणागति के अलावा, जैसे उन्होंने कहा कि सांसारिक जीव पुरुष अपने कर्मों के द्वारा कष्टों को भोग रहे हैं, उनके कष्ट की निवृत्ति का कोई साधारण सा उपाय वो चाहते तो कहते कि नारायण की भक्ति करो, ब्रह्मदेव की भक्ति करो, इसकी करो, और भी देवी देवता है, लेकिन उन्होंने शिव की शरणागति क्यों कहा? कहते हैं कि नारायण के भगत लाखों वर्ष तपस्या करते थे, कोई गारंटी नहीं थी कि नारायण उनको दर्शन दें या ना दें, प्रसन्न हो या ना हो। ब्रह्मदेव के भगत अनन्य वर्षों तक तप करते, कोई गारंटी नहीं ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो या ना हो। लेकिन हमारा देवादिदेव महादेव तो ऐसा है कि एक लोटा जल चढ़ाओ तो प्रसन्न, दूध चढ़ा दो तो प्रसन्न, दही चढ़ाओ तो प्रसन्न, घंटा चुराने के लिए खुद चढ़ जाओ तो प्रसन्न। एक ही आवाज आती है, बता भगत तुझे क्या चाहिए? आती है कि नहीं आती? हमारे देवी देवता जितने भी हैं सबके दरवाजे 12 बजे बंद हो जाते हैं और भोलेनाथ के 24 घंटे खुले रहते हैं कि भक्त जब चाहे जब समय हो तब आ जा। 12 घंटे 24 घंटे खुले हुए हैं। हाँ तो सही। और मुक्ति भी, मुक्ति का जो दाता है वो भी देवादिदेव महादेव। भोलेनाथ को देवादिदेव कहते हैं, यानी देवों के देव, यानी देवताओं के भी देवता है बाबा भोलेनाथ। ये सृष्टि 3 पर टिकी हुई है। किधर? 3 पर ये सृष्टि चलती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। कौन को नाम है? ये तो हमारे मामा जी का नाम है, भोले बाबा का ही है। अब फिर तो ठीक लाला, आनंद आएगा साथ में। भगत ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हमारा वो स्वभाव नहीं है धाय धाय की 4 घंटे और अपने कमरे में। हमको भी आनंद जब ही आता है जब भक्त कथा सुनते हैं। वैसे पांडाल में तीसरे दिन जगह नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव की शरणागति ही जीव का कल्याण है और वही उपाय है। तो बोले शिव की शरणागति कैसे होगी? शिव के बारे में लोग कैसे जान पाएंगे? बोले वो जान पाएंगे शिव महापुराण महाकाव्य के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा। क्योंकि जब तक हम शिव के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? ठाकुर जी की तो हर कोई भक्ति करने लग जाता है, क्योंकि शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण सबने सुनी है, उनको पता है भोलेनाथ की भक्ति कैसे करें हम। लोग कहते हैं कि भोलेनाथ का ऐसा स्वरूप है, भोलेनाथ का वैसा स्वरूप है, ये है वो है, और सत्यता यह है कि हम अनभिज्ञ हैं भोलेनाथ के स्वभाव से। वो शिव महापुराण के द्वारा मिलता है और ये औषधि है। कहते हैं शरीर में कैसा भी कष्ट हो, उस कष्ट की अगर आप औषधि के रूप में भोलेनाथ से कहकर के शिव महापुराण सुनो तो कहते हैं वो रोग दूर हो जाता है। और कहते शिव महापुराण के अंतर्गत प्रसाद में बिल्व पत्र जरूर लाने चाहिए। बिल्व पत्र जब कथा में आओ जब लेकर के आने चाहिए। बिल्व पत्री की बात हो रही है, जो पत्ते होते हैं। ऐसे एक जगह कह दिया बिल्व पत्र कथा में लेकर के आने हैं। सुबह सुबह देखे तो पूरी व्यास गद्दी भरी पड़ी है, ऐसे मोटे मोटे। मैंने कहा ये क्या है? बोले बेल पत्र तुमने तो मंगाए। तो बेल पत्ते लेकर के आने, और शाम को जब आरती हो, आरती होने के बाद में आप हमारे शास्त्री जी से वही बेल पत्र मांग करके ले जाएं और प्रसाद के रूप में उसको पाएं। रुद्राक्ष का जल और बेल पत्र तो आपको 7 दिन फ्री मिलेंगे। खूब रुद्राक्ष का जल जो मांग करके ले जाया करो, ये दोबारा अवसर नहीं आएंगे ऐसे। बोलिए मृत्युंजय महादेव की। तो कहते हैं शिव महापुराण के बारे में चर्चा होने लगी उस नैमिषारण्य क्षेत्र में। सौनकादि ऋषि बोले प्रभु पहले इस कथा को किसी ने सुना है क्या? पहले किसने सुना था? बोले एक देवराज नाम के ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण थे, वो देवराज उनका नाम था, लेकिन उनका जन्म केवल ब्राह्मण कुल में हुआ था। कर्म तो नीच के थे।
राक्षस प्रवृत्ति का उनका स्वभाव। कहते हैं कि जिस गांव में वो रहते थे उनका जीना हराम कर रखा था। कहीं किसी से झगड़ा कराना, कहीं कुछ कराना, और कहीं किसी का धन हर लेना, कहीं हत्याएं करना, कहीं जीव जंतुओं को मार करके खाना, ये उनका स्वभाव था। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण व्यक्ति नहीं हो जाता, ब्राह्मण उसके कर्म के अनुसार होता है। लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो वो ब्राह्मण ही रहेगा, अपने मन के लिए प्रसन्न हो लेके मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन कर्म से ब्राह्मण होता है। देवराज जो ब्राह्मण थे उन्होंने कभी गुरुकुल देखा नहीं, विद्यालय कभी गए नहीं, और कहते हैं उनका दिन ही ऐसे ही निकलता। हर कोई व्यक्ति के जवान पर एक ही बात होती थी कि जिस दिन ये मर जाएगा ना उस दिन से भरपेट भोजन कर पाएंगे गांव में, क्योंकि हर व्यक्ति में एक न एक हर गांव में एक न एक देवराज नाम का ब्राह्मण होता है। और जब तक उस गांव में वो रहा, जब तक उस गांव में कोई धार्मिक कार्य नहीं हुआ, क्योंकि कभी भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो आपने देखा होगा देवराज जैसे बहुत सारे आ जाते हैं उसमें विघ्न डालने के लिए। आपकी कॉलोनी तो इस जयपुर में कई कथाएं की हैं हमने, लेकिन आपकी कॉलोनी एक ऐसी मिली है, ऐसी कॉलोनियां पहले चार कॉलोनी और मिली है जिसमें हमको पता ही नहीं लगा कि हम वास्तव में इसे महापुराण कर रहे हैं। अपने आप सारी व्यवस्था नहीं, बहुत सी जगह तो तुरंत ऑब्जेक्शन क्यों हो रही है कथा, और उनसे पूछो, बोले क्यों, बोले इसमें साउंड चलेगा, हमारे सोने में दिक्कत आएगी, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। अब 7 दिन में बच्चा कलेक्टर बन रहा है। मन में न जाने क्या लेकर के भ्रांतियां लोग बैठे रहते हैं, और धार्मिक जहां कार्य होता है वहां विघ्न के चांस ज्यादा होते हैं। और वैसे सपना चौधरी को बुला लिया जाए, एक भी नहीं कहेगा कि बालक का भविष्य खराब होगा, और सहयोग दान दपाड़े के कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है। लोग बाग एटीएम दे करके पिन कोड बता देते, ये है ले जा, गड्डियां की गड्डियां उड़ती हैं, क्योंकि समय ही ऐसा है। हर जगह देवराज मिलता है, ऐसे उस देवराज का स्वभाव था। कहते हैं जब उसका अंत समय आया था, बुढ़ापा हर किसी के जीवन का कड़वा सच है, विवाह उसका हुआ नहीं था, बेचारा बुढ़ापे में इधर उधर भटकता, गांव के ताने मारते, और इन तानों को सह करके वो एक दिन की बात कि वो जंगल में निकल जाता है। जितने भी महादेव के मंदिर है ना वो सारे जंगलों में मिलते थे, क्योंकि भगत जाते थे। भोलेनाथ का साधारण स्वरूप है, एक पत्थर रखा, शिवलिंग मान करके उसी की सहायता से आराधना प्रारंभ कर लेते, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते, वरदान मांग करके घर आ जाते, और वो शिवलिंग वहीं विराजमान रह जाते। बाद में वो मिलते, उसके बाद में उन मंदिरों बनने लग गए और प्राचीन लिखने लग गया। यहाँ भी हम बैठे, यहाँ भी क्या था, ये भी पहले जंगल ही था। तो जंगल की ओर देवराज निकल जाता है, और वहां पर कहते हैं कई लोग इकट्ठे बैठे हुए थे और आनंद से भोलेनाथ का स्मरण कर रहे थे, जाप कर रहे थे। और देवराज को प्यास लगी थी, शरीर साथ दे नहीं रहता। कहते हैं आवाज तो शिव के नाम की आ रही थी, बुरा लग रहा था। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता भगवान का नाम कानों में जाना। कहते हैं उसका मन विचलित हो रहा है, वो वहां जाने की उसकी हिम्मत नहीं है, लेकिन उसको प्यास लगी, उसने सोचा कि जलपान करके फिर आ जाऊंगा। वहां पहुंचा, जलपान किया। कहते जल पीते ही बेचारा वहां थोड़ी देर के लिए बैठा, फिर उससे खड़ा नहीं हुआ गया अपने स्थान पर। ऐसी स्थिति, यानी कि उसने ना चाहते हुए भी उस जगह पर बैठ करके, और वहां जो नाम उच्चारण कर रहे थे लोग, वहां पर कीर्तन चल रहा था और शिव महापुराण की कथा का वाचन चल रहा था। अज्ञानवश उसने कथा सुनी, और जैसे शाम को अपने स्थान से खड़ा होकर के चलता है कोशिश करके, तुरंत गिर पड़ता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। और जैसे ही प्राण निकले
यमदूत कहते हैं कोई इस पृथ्वी पर कोई भी जीव मरता है तो उसके प्राणों को लेने के लिए यम के दूत आते हैं। लेकिन जैसे ही दूत चलने के लिए वो यमराज बोले कि कहां चले, बोले उसको पापी को लेने चले, देवराज को। बोले वो पापी, उसको तो मैं लेने के लिए जाऊंगा, आप रहने दो, इसको तो मैं ले आऊंगा। यमराज वहां से चलते अपनी 4 व्हीलर लेकर के। हाँ 4 व्हीलर थी यमराज के पास में, सबको पता है। यमराज की सवारी कहीं थी, काले कलर की टवेरा है उसके पास में। यमराज की सवारी है भैंसा। हाँ कितने पहिए हैं? आज के समय में उसको 4 व्हीलर ही कहते हैं। अपनी 4 व्हीलर निकाली और सीधे पहुंचे, देवराज के गले में पट्टा डाल लिया उसके घसीटने के लिए, यमलोक ले जाने के लिए। तुरंत भोलेनाथ अपनी 4 व्हीलर लेकर के प्रकट हो गए। सफेद कलर की ऑडी, नंदी बाबा सफेद कलर। हाँ, और उन्होंने एक ही बात कही, भोलेनाथ ने, बोले यमराज इसे कहाँ लेकर के जाते? बोले बाबा इसको तो मैं रौरव नाम के नरक में ले जा करके डालूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा महापाप किया है। और सबसे बड़ा महापाप है कि अगर हमारी वजह से किसी का हृदय दुख जाए, किसी की आंखों में आंसू आ जाए, वो सबसे बड़ा पाप कहा गया है। इसलिए तो व्यक्ति एक भी ऐसा नहीं छोड़ा हो जो इससे थोड़ा सा भी प्रसन्न हो। पूरे गांव का जीना हराम करके रख रखा। यमराज कहते तो बोले बाबा इसे तो मैं लेने के लिए आया हूं। बोले अब छोड़ जाओ, ये यम नरक जाने योग्य नहीं रहा। बोले तो? बोले ये कैलाश जाएगा। बोले प्रभु ऐसा क्यों? बोले इसने कल्याण करने वाली कथा सुनी है ना। कौन सी? बोले शिव कथा। शिव का तो सात्विक भाव ही कल्याण होता है, इसलिए ये नरक नहीं जाएगा, ये कैलाश जाएगा। भोलेनाथ ने देवराज को अपने नंदी पर बिठाया और स्वयं पैदल पैदल गए और सीधे जाकर के कैलाश पर्वत पर रख लिया और उनको अपना गण बना लिया। शौनकादि ऋषियों में से यानी 88,000 महात्माओं से एक महात्मा खड़ा हुआ, बोले प्रभु क्षमा करना, हमारे मन में कुछ शंका है। शास्त्र कहते हैं कि मन में अगर कोई शंका आती है तो उसका समाधान कर लेना ही अच्छा है। मन में शंका को रखना पाप कहा गया है, इसलिए समस्या का समाधान जरूर करना चाहिए। सो आप बताओ। सूत जी महाराज कहते हैं कि पूछिए। और यही बात मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर कोई भी शिव महापुराण के प्रति मन में शंका आती है तो बिल्कुल खड़े होकर के पूछ सकते हो, लेकिन प्रश्न आपका उसी प्रसंग से संबंधित होना चाहिए और परीक्षार्थक नहीं होना चाहिए, जिज्ञासुक होना चाहिए। परीक्षार्थक का मतलब होता है कि आपको पता है उसका अर्थ कि ये क्या है और आप पूछना चाहो, वो से कहते हैं परीक्षार्थक। जो परीक्षार्थक भी प्रश्न करता है वो भी महापाप होता है। तो परीक्षार्थकों के लिए तो पहले ही कह सकता हूँ कि मैं शिव महापुराण के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं भोलेनाथ के बारे में कुछ नहीं जानता। जो नाम स्मरण करते हैं उसके बारे में भी ये नहीं जानता कि ये सही है या गलत है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जो नाम गुरुजनों ने बताए हैं और पुराणों में पढ़े हैं उनको स्मरण करने में मुझे आनंद आता है और सामने बैठे भक्तों से उच्चारण करने में आनंद आता है, इतना जानता हूँ। तो खड़े होकर के जरूर पूछ सकते हो आप। शौनकादि ऋषि कहते हैं बोले प्रभु हमारे मन में शंका है। सूत जी कहते हैं कहिए। बोले शंका हमारे मन में ये है, पहली बात तो ये है कि चलो वो शिव महापुराण उन्होंने सुनी, देवराज ने, भोलेनाथ आए, परमात्मा कल्याण करने वाले आते हैं, लेकिन हमारी थोड़ी सी समस्या एक अलग है, शंका कि अगर कोई नारायण का भगत होता है तो नारायण अपने पार्षदों को भेजते हैं कि जाओ मेरे भगत को लेकर के आओ। ब्रह्मदेव अपने पार्षदों को भेजते हैं, लेकिन भोलेनाथ ने किसी गण को नहीं भेजा, स्वयं पहुंच गए भक्त को लेने के लिए। बोले यही तो कृपा है देवादिदेव महादेव की। वो अपने भक्तों का कार्य
अपने सहायकों से नहीं कराते, गण प्रेतों से नहीं कराते, अपने भक्त को अपना समझते हैं, इसलिए अपनाने के लिए स्वयं चले आते हैं। प्रभु दूसरी शंका यह है कि जब नंदी पर देवराज को बिठाया था तो स्वयं पैदल पैदल क्यों गए? उस नंदी पर ही बैठ करके चले जाते ना। बोले बात उस समय की, माता पार्वती को उन्होंने वचन दिया कि पार्वती इस नंदी पर अगर बैठूंगा तो मैं आपके साथ बैठूंगा, अन्यथा किसी दूसरे के साथ नहीं बैठूंगा, इसलिए पैदल पैदल गए। तो भोलेनाथ की तो लीला ऐसी है, और भोलेनाथ का कहते हैं जितने भी भोलेनाथ के भगत है ना, उनका चकाचक जीवन है। और इस टेढ़ी टांग वाले के, ये जो कन्हैया है टेढ़ी टांग वाला ये बैठा है, जब तक भक्त को मिट्टी में नहीं मिला देता ना, जब तक नहीं अपनाता। सुदामा जैसा भगत देख लो क्या हालत हुई, बिल्कुल कंगाल करके जब गले से लगाता, लेकिन भोलेनाथ तो चकाचक रखता है। जितने भी भगत देख लो, दशानन रावण को देख लो, सोने के महलों में रहता था। भोलेनाथ अपने भक्त को चकाचक रखता है और खुद शमशान में रहता है। अपने भक्त को महलों में रखता है और कहता है अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनता है इनका भगत। दशानन रावण सोने के आभूषण पहनता था, और स्वयं क्या पहनते हैं? तन पर कपड़ा भी नहीं है, मृग छाला लपेटे हुए। गले में कहते भोलेनाथ का भी श्रृंगार पूरा है, शौक कोई भी नहीं छोड़े, सब गहने पहनते हैं। उनके गहने देखो एक से एक चलने वाले। मैया जूड़ा बनाती हैं, आजकल तो जूड़ा वाला चलन चला गया, नहीं पहले जमाना था बाल तो है, बाजार से चुटीला और लाते थे जब जूड़ा बनाते थे। भोलेनाथ का भी देख लो, गजब की जटाएं बनी हुई हैं और सर्पों से उनको बांध रखा है। ऐसा निराला भेष, लोग तो कभी कभी शक हो जाती है, पता नहीं मदारी है, सपेरा है, कहीं है यार, है ना? लेकिन ये मदारी नहीं है, ये सपेरा नहीं है। कोई तो अनाड़ी भी बोलता है। एक भजन चलता है ना वो अजीत भैया, कौन सा भैया बड़े जोर से गाती है उसको, गाओगे? चलो गा लेते। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। क्यों नहीं समझना चाहिए पता है? अरे वो है त्रिपुरारी, वो है त्रिपुरारी, अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को हर महादेव। भोले बाबा के सर की माला, मेरे भोले बाबा के सर की माला, मेरे भोले बाबा के सर की माला, सर की माला, सभी की माला, माला को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। वो है त्रिपुरारी,
अरे महादेव। और देखो ताली सबको बजानी चाहिए। जैसे ही मैं हाथ उठा करके ताली बजाऊं ना तो सबको हाथ उठा करके बजानी चाहिए। पता है इसका क्या मतलब होता है? बोलिए पंचायती मैया की। ओहो अब सुन लो, हाथ उठा करके ताली बजाने का फायदा। कहते हैं जीव के जो पापों की गठरी होती है वो कहाँ होती है? सिर पे। कहते हैं ना पाप की गठरी सिर पे होती है, और जब भगवान के कीर्तन की स्वर लहरी चलती है तो पाप उतर उतर करके भागते हैं। पाप का स्वभाव और चोर का स्वभाव एक जैसा होता है। जैसे चोर के पीछे पुलिस पड़ी हो ना तो ज्यादा लंबा नहीं भागता, वो छुपने के लिए पास में ही अंधेरा देखता है और अंधेरे में वो छुपता है। अब कीर्तन की स्वर लहरी छुप रही चल रही है, पाप उतर के कहाँ छुपे? बगल में घुस जाते। इसलिए हाथ उठा करके ताली बजानी चाहिए। ले अब घुस कहाँ घुसेगा? दूसरा फायदा बताऊं तो रहवा दूं? अरे साहब बताना पड़ेगा। दूसरा फायदा कहते हैं जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था ना तो द्रौपदी ने अपने सगे संबंधियों को सबको पुकार लिया था, कोई भी नहीं आया। और दोनों हाथ छोड़ करके सीधे हाथ कर दिए और क्या कहा? किसको पुकारा? आपके लाज बदल रे कन्हैया, आपके लाज बदल रे कन्हैया, आपके लाज बदल रे कन्हैया। मेरे कोई नाही संग मोहे, कर नाही संग मेरे सावरिया, सावरिया। आपके लाज बदल रे सावरिया। तुरंत आए और चीर बढ़ा दिया, बढ़ाया था ना। लेकिन यहाँ तो ऐसी बात नहीं है ना, फिर भी टेंशन है। आप भोलेनाथ से ये प्रार्थना कर लो कि भोलेनाथ हम तो आ गए तेरी कथा में, घर का ख्याल रखना। बहू सो ना जाए, दरवाजा खुला रहना जाए, जो कुत्ता घुस ना जाए। भैया भैंस गैया भी रखती है ना इधर, कौन कौन रखता है? जिन भैयाओं की भैंस गैया वो ऐसे ध्यान कर लो कि भोलेनाथ हम तो आ गए तेरी कथा में, बहू सो ना जाए, दरवाजा खुला रहना जाए, कुत्ता घुस ना जाए, पट्टा खुल ना जाए, जो भैंस चुका ना जाए। अरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, भोले बाबा के
डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख के, डमरू को देख के माँ दाढ़ी माथे समझो, मेरे भोले बाबा को हमारी बात समझो, मेरे भोले बाबा को। हर हर महादेव। और कैसा स्वरूप है भोलेनाथ का? क्या पहनते हैं भोलेनाथ? मृग छाला। मृग छाला का मतलब समझते हो? मृग का मतलब होता है हिरण, छाला का मतलब होता है चमड़ी, यानी हिरण की चमड़ी को बांधे हुए घूमते हैं। मेरे भोले बाबा के तन मृग छाला, 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 मृग छाला देख के, मृग छाला देख के शिकारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को हमारी बात समझो, मेरे भोले बाबा को। हर महादेव। कभी कभी मैया भजन गाती है ना, उनमें आनंद बरसता है। जब ग्रुप के साथ में गाती है ना, जैसे एक भजन ये हुआ, तो एक भजन और जो इन्होंने अभी म्यूजिक दिया है ना उसका, हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में, ये मैया का ही भजन है, आनंद बरसता है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला। हे मैया हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान,
श्री शिव महापुराण की नमः। पार्वती पतये हर हर। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोह लागी लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। मोह लागी लगन भोले की लगन भोले की विश्वनाथ मनाऊंगी। भजन करूं तेरा बाबा, भजन करूं तेरा भजन करूं तेरा। तू बस गए पर कर भोले सब पार लगा भोले ससुराली सब पार लगाए। शिव सब पर भोलेनाथ हो नाथ मेरा डमरू बाजे पर्वत पर। शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। मेरा डमरू बाजे पर्वत पे, मेरा डमरू बाजे पर्वत पे। मेरा डमरू बाजे पर्वत पे बाबा डमरू बाजे पर्वत पे। मेरा डमरू बाजे पर्वत पे बाबा, डमरू बाजे पर्वत पे। डमरू बाजे पर्वत पे बाबा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ हो नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शंकर भोलेनाथ भोलानाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। हर महादेव। बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे कृपानिधान। 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 जब है रही भस्म की आरती आज लगन भोले की आज मनाऊंगी। भोले की मनाऊंगी।
भोले की दीवानी बन जाओगे, बाबा की दीवानी बन जाओगे, बाबा की दीवानी बन जाओगे, बाबा की दीवानी बन जाओगे, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, 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 दीवानी बन जाओगी, भोले की दीवानी बन जाओगी, पापा भोले जटा कथावे मैं गंगा बन जाऊं, पप्पा भोले जटा रखावे गंगा बन जाओ, भोले बाबा जटा कथावे मैं गंगा बन जाऊं, भोले बाबा जटा रखावे गंगा बन जाओ, जटा में जाके ऐसी समाऊं, जटा में जाके ऐसी समाओ, ऐसी वो पाया होता, जो बन जाऊंगी मैं कतर बन जाऊंगी, तू बन जाओगी मैं कतर बन जाऊंगी, जो बन जाऊंगी मैं कतर बन जाऊंगी, तू बन जाओगी मैं कतर बन जाऊंगी, बाबा की दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाऊंगी, बाबा की दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, बोले शंकर भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आगे महात्म की कथा हो, ये कथा भी शुरू नहीं आ भी गया। नमः पार्वती पते हरे 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 महा आली लाला दूसरो प्रेम लगे ज्वाला भालिन्यै नमः ह्रीं रत्नेश्वर्यै नमः कल से तीर रखना ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपाणिं समर्पयामि। आरती श्री त्रिपुरारी की ओ बापत गंगा धारी की, आरती सीत मुरारी की, महापति गंगा धारी की, आरती श्री त्रिपुरारी की ओ बापत गंगा धारी की, आरती सीत मुरारी की, महापति गंगा धारी की, सिर पे जटा जोट सोहे, सिर पे जटा जूट सोहे, सिर पे जटा जोट सोहे, सिर पे जटा जूट सोहे, चांद का सबका मन मोहे, चांदवा सबका मन मोहे, जटा में घट प्रिय नित बने, जटा में प्रिय नित बने, भगत के संपति हारी की उमापत गंगा धारी की, आरती सीत पुरारी की, ओ महापति गंगा धारी की, आरती श्री त्रिपुरारी
है शान, जगत में सबसे बड़ी है शान। बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। बजे डमरू की मीठी तान, बजे डमरू की मीठी तान। गले में नाग जगाए बाज, गले में नाग जगाए बाज। नादिया भारती गीत पुरानी की, उमापति गंगा धारी की। सदा शिव की नेत्र धारे, सदा शिव की नेत्र धारी। सदा शिव की नेत्र धारे, सदा शिव की नेत्र धारी। खबर जा सक सोहे प्यारी, प्रवरी दासन सोरे प्यारी। खबर जा सक सोहे प्यारी, प्रवरी दासन सोरे प्यारी। करे कल्याण शिव का नाम, करे कल्याण लक्ष्मी का नाम। शिव बाबा की उमापति गंगा धारी की। भारती गीत पुरानी की, उमापति गंगा धारी की। आरती सीत पुरानी की, उमापति गंगा धारी की। भारती गीत पुरानी की, उमापति गंगा धारी की। शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार। शिव की महिमा अपरंपार, शिव की महिमा अपरंपार। भगत को करते भव से पार, जगत को करते भव से पार। भगत को करते भव से पार। जगत को करते भव से पार। जपो शिव नाम सुबह और शाम, जपो शिव नाम सुबह और शाम। सदा भगतन पुकारे, उमापति गंगा धारी की। भारती गीत पुरानी की, उमापति गंगा धारी की। आरती सीत पुरानी की, उमापति गंगा धारी की। भारती गीत पुरानी की, उमापति गंगा धारी की। सूर धर्म करुणा प्रसारम संसार सारम दुर्गेन्द्रहार। सदा वसंत मेरी जाल मिले, भवा भवानी चंद्रहारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव। त्वमेव वेदा परं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। त्वमेव सर्वं त्वमेव देव।